बिहार बदलाव रैली है। रैली को लेकर के तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। गांधी मैदान में मंच सजकर तैयार है। रैली में 10 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। तो आज जनसुराज पार्टी की बड़ी रैली है। गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली जनसुराज पार्टी की। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब जनसुराज पार्टी काफी एक्टिव हो चुकी है। बताते चलें आपको, प्रशांत किशोर काफी एक्टिव हैं। रैली को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। गांधी मैदान में मंच सजकर तैयार है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रैली में 10 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि रैली में कितने लोग शामिल होते हैं। तो रैली में 10 लाख लोगों के आने का दावा, तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और बिहार वासियों को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। पटना के लोगों को नई लाइफलाइन अब मिल गई है। नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के 5वें चरण का लोकार्पण कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। पटना वासियों को एक नई लाइफलाइन मिल गई है। सीएम नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के 5वें चरण का लोकार्पण कर दिया है। दीघा से दीदारगंज तक जेपी पथ का विस्तार हो गया है। ये भव्य और दिव्य तस्वीर है जेपी गंगा पथ की, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया है। जेपी गंगा पथ बिहार के विकास और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस पथ का निर्माण 3,831 करोड़ की लागत से किया गया है। सड़क की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। जेपी गंगा पथ से उत्तर बिहार के साथ दक्षिण बिहार जाना आसान हो जाएगा। साथ ही पटना में जाम की समस्या भी एक झटके में खत्म हो जाएगी। पटना वासी नहीं, पूरे बिहार के लिए और बिहार के तस्वीर और तकदीर गंगा पथ से बदला है। और आज महानगर में जाम की समस्या का सदा के लिए समाधान हो गया। पटना सिटी के विकास के लिए जो मैंने सोचा था गंगा किनारे सड़क बनाने का, वो सपना आज मेरा साकार हो गया। पटना सिटी वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काम में सहयोग दिया। साल 2022 में जेपी गंगा पथ के पहले चरण का उद्घाटन हुआ था, जब दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ का संपूर्ण लोकार्पण हो गया है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ल्ड क्लास सड़क का निर्माण लगातार हो रहा है। जेपी गंगा पथ इसी कड़ी में बिहार को बड़ी सौगात है। साल 2028 तक बख्तियारपुर और भोजपुर तक जेपी गंगा पथ का विस्तार होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वैशाली के राघोपुर में सीएम नीतीश कुमार निर्माणाधीन 6 लेन पुल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, लेकिन बारिश की वजह से सीएम नीचे नहीं उतरे। सीएम ने गाड़ी से ही निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान जिले की डीएम, एसपी सहित कई अधिकारी और सचिव भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। आपको ये बता दें कि पटना की कच्ची दरगाह से 6 लेन पुल का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। ये पुल वैशाली के राघोपुर से होकर गुजर रही है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पदयात्रा के दौरान पटना साहिब पहुंचे हैं और उन्होंने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में मत्था भी टेका। इस दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में आपसी प्रेम, भाईचारे और सांप्रदायिक एकता बेहद जरूरी है, तभी देश तरक्की कर सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस पलायन रोको नौकरी 2 के तहत पदयात्रा कर रही है और उसी के तहत आज कन्हैया कुमार पटना सिटी के गुरुद्वारा पहुंचे। आज जो है पटना सिटी के इलाके में जो है पदयात्रा हो रही है और जब इस यहाँ आए हैं तो ये पवित्र स्थान है, गुरुजी का जन्म स्थान है। हम यहाँ यात्रा को लेकर के आए हैं। इंसान को इंसान से लड़ाना, धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों के बीच में नफरत फैलाना, विभेद पैदा करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। देश को अगर हम तरक्की की राह पे ले जाना चाहते हैं, सचमुच हम चाहते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु बने, तो भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम सभी धर्म के गुरुओं के बताए रास्ते पर चलेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने सीडब्ल्यूसी की बैठक पर कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाएगी और सामाजिक न्याय में सबको समान हिस्सेदारी मिलेगी। के खबर बिहार में ये है कि पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी
और सामाजिक न्याय में जो हिस्सेदारियां हैं वो हिस्सेदारी समान रूप से सबको मिलेगा सत्ता का प्रति पर। और सबसे जो अहम बात है कि हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो है हम अपने जिला अध्यक्षों को हम इम्पावर करने जा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं, संविधान लेकर के घूम रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो रोजगार की बात करते हैं, लेकिन क्या उन्हें रोजगार की परिभाषा पता है? तो राहुल गांधी की यात्रा पर अब लगातार एनडीए के बड़े नेता फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं तो आने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। फैशनेबल यात्रा करने के वो लोग यात्रा से संविधान से लेके घूम रहे हैं। आजकल नया फैशन में संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ये सब पता नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। तो ऐसे ही आधा घंटा में कर लेंगे, घूमे। बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, यहाँ आने का हर आदमी को छूट है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री मंगल पांडे सहित कई मंत्री और सांसद मौजूद रहे। रामधारी सिंह दिनकर शोध संस्थान के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि दुनिया में साहित्य को स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया, नालंदा को स्थापित किया और विक्रमशिला को स्थापित करेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व एक स्वतंत्रता के नायक कवि के रूप में स्थापित हुए, बाद में राष्ट्र कवि बने। दिनकर जी ने राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय की भावनाओं को अपनी सरल भाषाओं में कविताओं के साथ व्यक्त किया। लोगों के मन के अंदर के भाव को ये झुका हुआ है दिमाग, अगर वो संकल्प ले लेगा बदल देगा इस बिहार को। जो चालक बनने की बजाय चालाकी से बड़ा एक्सीडेंट बिहार के अंदर बार-बार करते आ रहा है, उससे मुक्ति का यही वक्त है, सही समय है, यही समय है। चाहे वो राजगीर का इलाका हो, चाहे वो भागलपुर का इलाका हो या रक्सौल का इलाका हो, हमारा समृद्धि दुनिया का मार्केट कैसे मिलेगा? दुनिया में जो हम रहते हैं वो कैसे हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे? एयर ट्रैफिक इसको जोड़ने का काम करेगा। 7 छोटे-छोटे एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है, चाहे वो पूर्णिया एयरपोर्ट को बड़े स्तर पर बनाएंगे, सहरसा, बीरपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और हमारा वाल्मीकि नगर का इलाका है, मुंगेर का इलाका है, इन तमाम जगहों को एयर ट्रैफिक से जोड़ने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। महावीर जयंती के